सांसें लंबी और गहरी होंगी, भले धीरे-धीरे होंगी। प्रत्येक श्वास पे आपका ध्यान होना चाहिए। लंबी गहरी सांसें हमारे मूलाधार पे असर करती हैं, इसलिए मैं लंबी गहरी सांस लेने को कह रहा हूँ। थोड़ी देर तक करते रहना है। गर्मी होने लगे तब तक करते रहना है। लंबी गहरी सांस, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे ही लगातार करते रहेंगे तो गर्मी जैसा महसूस होगा। जिनको गर्मी होने लग जाए वो सांस भर लेना और भर के भीतर रोक लेना। गर्दन को लॉक कर देना। जब तक क्षमता हो रुकी हुई सांस पे मन लगा के रखना। जब लगे अब नहीं रोक पाएंगे तो छोड़ देना। और सांस भर के रोकने का काम एक बार और कर लिया जाए। सभी लोग खूब लंबी गहरी सांस भरिए। गले का जालंधर बंद लगा के थोड़ी देर मन को रोक लीजिए। सांसों को जब तक रोक पाए रोकें। बहुत अच्छा। अगर रोक लिए हैं 2 बार तो बहुत अच्छा है। रोके हैं तो रोक लीजिए और फिर रिलैक्स करिए। आंखें बंद ही रखनी है। रिलैक्स करने के बाद आनापान सति ध्यान शुरू कर देना है। अन आपान, जो भीतर गई अन्न बाहर आई अपान। आती जाती सांसों के साथ मन रम जाए। सांसों का एहसास ही हो, उनकी छुअन ही महसूस हो। और लगातार एक ही काम करते रहना, सांसों को महसूस करने का। लगातार सांसों को महसूस करने का काम करते रहना है।
अनापानसति का अभ्यास करते रहना है। सभी अभ्यासी अचल स्थिर होंगे, शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा। अपने आसन पे पाषाण की तरह, पर्वत की तरह एकदम स्थिर होंगे और बड़े प्रेम से, बड़ी हिम्मत से काम करते चले जाएंगे। जितना गहरा आपका ध्यान होगा, उतना ही बेहतर अनुभव भी होगा। इसलिए अपने चक्रों की जांच करने के लिए, अनुभव करने के लिए बहुत गहराई से अपने मन को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो। सांस को लेते रहो, छोड़ते रहो, लेकिन सांसों के एहसास पे मन लगाए रखो। कोई विचार पैदा ना होने पाए। अगर अभी हो रहा हो, धीरे धीरे कम होता चला जाए। बस सांस ही सांस और शुद्ध सांस भीतर गई, नासिका में कहाँ प्रवेश किया, नासिका के दरवाजे को छुआ, नासिका के छल्लों को, भीतरी दीवारों को, गले को या फिर फेफड़े को, और वापस बाहर आया तो नासिका के भीतरी दीवार को छुआ, या फिर नासिका के बाहरी छल्लों कर, या फिर ऊपरी वाले होठ के ऊपर मूंछों वाले भाग पर। सांस के टच को ही महसूस करना है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। सांस तेज है कि ज्यादा है, ठंडी है कि गर्म है, दाई नासिका से ज्यादा है कि बाई नासिका से ज्यादा है, इन चीजों को भूल कर अपने काम में लगे रहो। जो जैसा है उसको वैसा ही देखते रह जाओ। बस सांसों पे ही काम करते चले जाना है। मन को और गहरा बना देना है ताकि आगे के अनुभव हो पाए। इसलिए प्रेक्षा ध्यान करते चले जाएं, सांस को ही देखते चले जाएं, शुद्ध सांस को, बिना विचारों वाली सांस को, बिना संकल्पों विकल्पों वाली सांस को। चलते जाओ, चलते ही जाओ। कोई विचार आ जाए उसकी तरफ ना जाओ, विचार को अकेला छोड़ दो। आप दृष्टा बने रहो, भोगता नहीं। विचारों पर सोचना नहीं, विचार आए उसके आगे बढ़ो ही नहीं, आए फिर चला जाए। अनारंभी रहना, स्टार्ट ही नहीं होने देना। विचारों पे एनालिसिस, विचारों पे विश्लेषण होने ही नहीं देना। जहां का तहां रुके ही रहो, सांस लेते ही रहो, छोड़ते ही रहो। मन मन विचारों से मुक्त रहे। मन की अपनी कोई गति नहीं होती, गति उसे विचार दिला देते हैं।
कोई भाव पकड़ के ना जाओ, कोई विचार पकड़ के ना जाओ। बहुत ही सुखद लगेंगे इस वक्त वही विचार, लेकिन जाना मत उनके साथ। अपने आप में ही बने रहो। जहाँ बैठे हो, जो कहा गया है, उतने में ही लगे रहो। सांस के अलावा न कोई भाव हो, न कोई एहसास हो, बस सांस का ही एहसास हो, सांस के लेने और छोड़ने का ही भाव हो। शरीर में कोई भी हलचल नहीं करेंगे, मन की तरंगों को स्थिर रखेंगे। काम करने के लिए बहुत कम समय बचा है। जो जितना गहरा अपने भीतर ध्यान लगाएगा, उसको चक्रों का उतना ही एहसास हो पाएगा। जितना ही सहज हो पाएंगे, उतना ही जागरूक हो पाएंगे। सहज होने की सर्वोत्तम विधि की जा रही है। सांस को लेते रहो, छोड़ते रहो। सांस पे ही मन लगाए रखो। एक तो संस्कारा कटेंगे, दुख कटेंगे, दुखों की निर्जरा हो जाएगी, सुखों के बीज पड़ेंगे, और ऊपर से मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आएंगे। नेगेटिव विचारों की जड़ें बड़ी कमजोर हो जाएंगी। केवल सकारात्मकता, केवल सकारात्मकता। शरीर में कहीं कोई दर्द होने लगा हो, उसकी तरफ ना जाके बस उसको देखते रहना। हाँ, हो रहा है, स्वीकार करेंगे, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके दर्द को आगे और नहीं बढ़ाना, वहीं से मन को मोड़ लेना, मन को अपने काम में लगा लेना। धीरे धीरे वो दर्द विसर्जित हो जाएगा, वो चला जाएगा। करते रहो, थोड़ा सा समय और है। सांस की आवाज सुनाई दे, सुनना। हृदय की धड़कन महसूस हो सकती है, सांस की आवाज, ब्लड का सर्कुलेशन। कुछ भी हो, बस उसी में लगे रहना, लेकिन सोचना नहीं, विचारों पे आगे नहीं बढ़ जाना।
बस सांसों को ही महसूस करो। अगर सांसें पता ना चलें तो 2 4 6 सांसों को लंबा गहरा करके देख लेना चाहिए। काम करने के लिए केवल 2 मिनट का समय और बचा है, फिर प्रयोग शुरू किए जाएंगे। तो 2 मिनट अच्छे से करो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो 2 मिनट अपने आप को 100% दो। अब काम शुरू करते हैं। सभी अभ्यासी इसी अवस्था में बने रहो और एक काम करो। सांस भीतर जाए तो महसूस करो मूलाधार को छू रही है। सबसे नीचे वाले चक्र को। मेरे एनस और यूरिन मार्ग के बीचों बीच कोई जगह है, उस जगह तक सांस पहुंच रही है। सीधे उस जगह तक पहुंच रही है और वहां से बाहर निकल रही है। बाकी मन की अवस्था यही रहेगी, लेकिन सांस की छुअन मूलाधार तक महसूस करो। भीतर गई तो मूलाधार तक, बाहर आई तो मूलाधार से बाहर आई। सांस गहरी कर दो। भीतर के सारे चक्रों को छूना नहीं, केवल मूलाधार तक जाना। 2 मिनट एक एक चक्र को दिया जाएगा, तो अच्छे से दें। कंधा ढीला, कमर गर्दन सीधी, सांस सीधे नीचे उतर रही है। मंत्र, रंग, बहुत सारी चीजों पे नहीं जाना। जो आपको सहज लगे, आसानी से हो जाएं, उन पे ही जाना। लम मंत्र है, लाल रंग है मूलाधार का, उसी में कुंडलनी शक्ति सोई पड़ी है। वहीं तक जाओ सांस को लेके और वापस बाहर चले आओ। 4 पंखुड़ियों वाला, जिसके बीच में हाथी बैठा है, वही मूलाधार। वहीं तक सांस जा रही है। काम करते रहो, खूब ईमानदारी से। अपने प्रति ईमानदार रहो।
अपनी सारी चेतना अपने मूलाधार वाली जगह पर सभी लोग सहज ही केंद्रित करो, जैसे कि शरीर का वही एक हिस्सा बचा हो, बाकी शरीर के सारे हिस्से नहीं हो, केवल मूलाधार का स्थान बचा हो जहां सांस पहुंच रही है। वहां पे गर्म, ठंडा, शांत, धड़कन, फड़कन, कुछ भी फील हो, उसे अनुभव करो। सांस वहां पहुंच रही है तो वहां क्या हो रहा है, यह महसूस करो। अब धीरे धीरे ऊपर अपना ध्यान बढ़ाएं, अपने जनन तंत्र के ऊपर और नाभि के बीचों बीच नीचे। नाभि के नीचे जनन तंत्र के ऊपर कोई जगह है जहां पे सांस पहुंच रही है। अब उस जगह पे जो भी अनुभव हो उसको करो, वह स्वादिष्ठान है। मंत्रों पे, कलर पे, इन चीजों पे ना जाओ, केवल सांसों पे ही बने रहो। सांसों की ठंडी और गर्मी पे आलंबन नहीं लेना किसी चीज का, निरपेक्ष रहो, निरपेक्ष ही रहो। केवल शुद्ध सांस आई और गई, उस जगह पे कोई एहसास, ठंडा, गरम, कंपन, धूजन, कुछ भी हो, करते रहना है। जैसे कि नासिका से गई भीतर सांस, वह पहुंच रही है पेट के नीचे, नाभि के नीचे, जनन तंत्र के ऊपर वाले भाग पर। जितना गहरा प्रयोग करेंगे लास्ट में उतना अच्छा ही चेक आउट हो पाएगा अपना शरीर। इसलिए खूब अच्छे से इस प्रयोग से गुजर जाएं, अगला चरण बेहतर हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाभि से 1-2 इंच ऊपर, एकदम बीचों बीच, और नाभि से केवल 1-2 इंच ऊपर लगाना, जहाँ पे मणिपुर चक्र है, वहीं पे अपना ध्यान लगाना। सांस भीतर गई, बाहर आई, ठंडी, गर्मी, कंपन, धूजन, जैसी भी संवेदना हो उसको फील करो। सांस गई, पेट बाहर, सांस आई, पेट अंदर। लगातार थोड़ी देर करो। दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ही आसन बदलना सहने योग्य है, तो फिर डिटैच होके सहते रहो। दर्द चला जाएगा, दर्द चला जाएगा। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय के बीचों बीच ले आएंगे, अपने हार्ट चक्रा पे। वहीं तक सांस को महसूस करें जहां अक्सर सांस लेते हुए महसूस करते हैं कैसी संवेदना है।
मीठी, तीखी, सुख भरी हुई, दुःख भरी हुई, कंपन की, धूजन की, कैसी भी हो, सांस को ले जाओ और वापस बाहर निकालो। हृदय भरता चला जाए या जो भी अनुभव हो, उसे करते चले जाओ। धैर्य नहीं खोना, अंतिम अभ्यास चल रहे हैं। अक्सर लास्ट में ही धैर्य खो देते हैं और आज एग्जामिनेशन भी है खुद का ही, तो अच्छे से अभ्यास करेंगे तो शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं को फील कर पाएंगे। बस सहज होके करते रहना। अनुभव हो न हो, अनुभव होता है, उसका एहसास भले ना हो। एहसास क्यों नहीं होता? एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा मन बहुत शार्प नहीं हुआ होता है। तो अनुभव होगा। अभी वक्त है, शार्प कर लो। फेफड़े तक सांस गई, हृदय के बीचों बीच, हमारे प्रेम के सागर अनाहत चक्र में, और वापस बाहर निकल रही है। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने गले वाले चक्र पे लगाएंगे। सांस को गले वाले चक्र तक ले जाता हुआ महसूस करेंगे, वापस आता हुआ विशुद्धि चक्रा पे। जब दर्द को सहने का जब दर्द को सहने का भीतर बल आ जाता है, तो दर्द होता भी रहेगा तो भी पता नहीं चलेगा। जब तक बल नहीं आएगा, तब तक वही दर्द हावी हो जाएगा। बस थोड़ा सा काम और बचा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नासिका से जाती हुई सांस को केवल आज्ञा चक्र पे अपने माथे तक ही फील करो, और बस सांस आई, आज्ञा चक्र को छुई और बाहर चली गई, इतना ही करो। जैसे कि माइंड फुल हो रहा है, हार्ट फुल हो चुका है, माइंड फुल हो रहा है, बहुत भर रहा है खुशियों से, प्रेम से। सांसों के साथ सांस आई, सांस गई, और कोई शब्द नहीं, बस एहसास। खूब अच्छे से काम करो और फिर आगे बढ़ जाएगा।
जिनको बैठे-बैठे बहुत दुःख है, पीड़ा है, वो अपना हाथ पीछे लगा के जैसे आराम करते हैं वैसे थोड़ा-सा आराम कर लेंगे और फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब जो है ध्यान की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो दर्द से मन को हटाने के लिए थोड़ा आराम कर लो सभी लोग। गर्दन को ऊपर उठा के कमर को ढीला छोड़ दो। जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाएँ, जो बैठे-बैठे बहुत दुःख में हैं वही लेटें, नहीं तो बैठे ही रहें, बैठे ही रहें। आज आप लोगों के काम करने का अंतिम दिन है, तो गहरा ऑपरेशन किया जाना है अपने मन का। खूब विश्राम कर लो, 1-2 मिनट गर्दन को ऊपर उठा के, साँसों पे मन लगा के। ये साँसें मस्तिष्क को भर रही हैं, हमारे तालू को, जहाँ पे माताएँ तेल लगाती हैं, उस जगह को छू रही हैं ये साँसें, जो आ रही हैं, जो जा रही हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठिए और अपने माथे पर, अपने सहस्त्रार चक्र पे, सबसे ऊपर वाले चक्र पे अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। वहाँ पे जैसे चींटियाँ ज़मीन को चालती हैं, तो कुलबुलाहट जैसा होता है, वैसे ही जो हमारा माथा है जहाँ तेल लगाया जाता है तालू पे, वहाँ पे कुछ फ़ील हो। जैसे लगे कि छोटे-छोटे जानवर रेंग रहे हैं, चींटियाँ घूम रही हैं। वहीं पे अपनी सारी चेतना स्थिर करो। एक बार सिर से पैर तक, पैर से सिर तक की सारी यात्रा की जाएगी। वहाँ पे कोई अनुभव हुआ हो, ठंडी का, गर्मी का, चींटियों के चलने का, कंपन का, शरीर को बिल्कुल सीधा कर दो। अंतिम प्रयोग की तरफ हो। बहुत दुःख सहा, अब नहीं सहेंगे। थोड़ा-सा प्रयोग और करना है। वहाँ पे जो भी अनुभव हो, उसको फ़ील करो। फिर धीरे-धीरे सिर के हर हिस्से में अपना मन लगाओ, आगे, पीछे, दाहिने और बाएँ। आगे अपना मन लगाओ माथे पर, जैसे ही कोई अनुभव होता है, ठंडी का, गर्मी का, कंपन का, दर्द का, सुख का, दुःख का, पीछे की तरफ चले जाओ अपने माथे में, वहाँ देखो क्या है, हल्कापन, भारीपन, सुख, दुःख, ठंडा, गरम, कुछ भी। जैसे ही फ़ील हो जाए एक संवेदना, तुरंत दाहिने या बाएँ दिमाग की तरफ चले आएँगे। पूरा ध्यान अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में लगाएँगे। अब अपना पूरा ध्यान अपने माथों में, भौहों में, आईब्रो, आईलिड, नोज़, चीक्स, लिप्स, इन जगहों पे लगाएँगे। थोड़ा-थोड़ा ही फ़ील करो, लेकिन पूरे शरीर को फ़ील करो। पूरे शरीर की यात्रा करनी है, कोई अंग छूट ना जाए, कोई भाग छूट ना जाए। कंधा ढीला, कमर गर्दन खूब सीधी है। ध्यान के अंतिम प्रयोग की तरफ हैं, बॉडी के समस्त द्वीपों को जागृत करने की तरफ हैं। गालों को, होठों को, नासिका को, नासिका पे महसूस करो ठंडी है कि गर्मी है। गालों को महसूस करो। बीच में ध्यान करते समय शरीर में कहीं भी कोई संवेदना हो, उधर मत चले जाना। अभी उन संवेदनाओं को देखना भी मत, हो जाए ठीक है, होने देना। लेकिन अभी जहाँ से शुरू किया है, इधर से ही चलेंगे। नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ, आपकी ठुड्डी, वहाँ ठंडा है, गरम है, कुछ भी है, नहीं है कुछ, थोड़ा-सा मन लगा के रुकेंगे वहाँ पे। जैसे ही एकाग्र होंगे, वहाँ कोई न कोई कंपन, कोई न कोई ठंडी, न गर्मी, कुछ न कुछ फ़ील हो जाएगा।
कानों को एहसास करो, दाहिना कान, ठंडा, गरम, कुछ भी। फिर बायाँ कान, फिर गर्दन के पीछे का भाग, गर्दन के फिर आगे का भाग। थोड़ा-थोड़ा एहसास कर लो। पूरा चेहरा एक बार कर लो, कहीं कुछ छूट ना जाए। आँखें कोमलता से बंद हैं, इतनी सहज हैं कि उनकी सहजता ही उनकी संवेदना है, उनकी ठंडक, उनका रिलैक्सेशन ही उनकी संवेदना है। अब धीरे-धीरे अपने छाती पर, आगे अपने चेस्ट पे ध्यान लगाओ। भीतर क्या है, बाहर क्या है। अपने बैक एरिया पे ध्यान लगाओ, पीठों पर, अपने हाथ के कंधे पर, दोनों साइड। एक साथ दोनों साइड को लेके चल सकते हैं। अपने दोनों बाहों को, दोनों कोहनियों को, सिहरन है, धूजन है, कंपन है, न जाने कितनी संवेदनाएं होती हैं। जैसे ही थोड़ा-सा अलग महसूस हो, समझ जाना यह कोई न कोई संवेदना ही है। इंतज़ार नहीं करना कि बहुत दुःख की होगी या बहुत सुख की होगी, बहुत चमत्कारिक कुछ होगा, नहीं। जैसा भी है, थोड़ा-सा महसूस करके आगे बढ़ जाओ, वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ है। अगर हम नहीं फ़ील कर पा रहे हैं, तो यह हमारी एकाग्रता की कमी हो सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरे सभी साधक ज़रूर कुछ न कुछ फ़ील करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कहीं न कहीं संवेदना ज़रूर हो रही होगी, हाथ की कोहनियों पर, हाथ की हथेलियों पर, कलाइयों पर, कहीं न कहीं हाथ की अंगुलियों में, अंगूठों में, टिप ऑफ द ऑल फिंगर्स, सभी फिंगर्स की लास्ट पॉइंट पे नाखून भी शिथिल हैं, पूरा शरीर शिथिल है। अब धीरे-धीरे अपना पेट पे ध्यान ले जाओ। अभी केवल बाह्य संवेदनाओं को देखेंगे। जब चेतना गहरी हो जाएगी तो पेट के भीतर, हृदय के भीतर, मस्तिष्क के भीतर के सारे अंगों का स्फुरना और स्पंदन साफ-साफ महसूस होने लगेगा। अभी केवल ऊपर-ऊपर ही रहो। पेट को महसूस किया, पीठ को महसूस किया, कमर को महसूस किया। नाभि के नीचे जाएँगे। अपने शरीर के सभी भागों को एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा मन लगा के एहसास कर लेना है। साँस लेते ही रहना, छोड़ते ही रहना, आँखें नहीं खोलना, नहीं तो प्रयोग प्रयोग डगमगा जाएगा। अब अपना पूरा ध्यान अपने बटक्स पे, अपने थाई मसल्स पे, घुटने पे, घुटने के नीचे के भागों पर, पैर की पिंडलियों पर, पैर के टखने पर, एड़ियों, तलवों, पंजों, पैर की अंगुलियों और अंगूठों पर ज़रा फ़ील कर लो। ध्यान का अंतिम चरण है, खूब अच्छे से फ़ील करो, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। 2-4 साँसों को थोड़ा गहरा कर देना, क्योंकि एकाग्रता बढ़ने से साँसें कम हो जाती हैं। 2-4 साँसों को गहरा कर देना ताकि मन और तीक्ष्ण हो जाए और सूक्ष्म हो जाए। फिर वैसे ही
नीचे से ऊपर तक जरा देख लो, कहीं कोई हिस्सा रह गया हो, उसे भी रिलैक्स छोड़ दो, उसकी भी संवेदना फील कर लो। कहीं ज़्यादा संवेदना हो रही हो, वहाँ मन को मत लगा लेना। राग पैदा नहीं करना, द्वेष पैदा नहीं करना, दुःख की संवेदना हो चाहे दर्द की संवेदना हो, कहीं न कहीं ध्यान करते-करते दर्द मिटता चला जाता है। कई लोगों को एहसास हो रहा होगा कि अभी तो दर्द था, लेकिन अब दर्द बिल्कुल भी नहीं है। तो तो राग पैदा ना करो कि दर्द नहीं है, द्वेष पैदा ना करो कि दर्द चला जाए। जैसी ही अवस्था में हो न्यूट्रल बने रहो, सिर से पैर तक चले गए, पैर से धीरे-धीरे सिर तक चले आओ, आराम-आराम से, जल्दी-जल्दी आ सकते हो चाहे धीरे-धीरे, लेकिन अभी नए साधक हो, तो धीरे-धीरे ही सभी अंगों को एहसास करते हुए वापस चले आओ और फिर अगले चरण पे चलते हैं। समस्त दुखों की, सभी पापों की निर्जरा हो जाएगी। यह असल में विपासना ध्यान ही है। यह असल में विपासना ध्यान ही है। धीरे-धीरे सिर से पैर, पैर से सिर तक की यात्रा। पूरा जीवन जिया जा रहा है। पैर से सिर तक आ जाएँगे, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। किसी अंग का उपहास नहीं करना, उसे छोड़ के चले नहीं आना। हाँ, मन को लगा के रोका और फिर भी कोई संवेदना नहीं हुई, ठंडी, गर्मी, सूजन, कंपन, प्रस्वेदन, जलन, पानी की फुहार जैसी, ठंडक जैसी नहीं हुई कोई संवेदना, दुःख की संवेदना भी नहीं हुई, सुख की भी नहीं हुई, कोई बात नहीं, वहाँ से धीरे से आगे बढ़ जाएँगे। अगली बार जब वहाँ पहुँचेंगे तो मन को और गहरा कर देंगे, संवेदना फ़ील हो जाएगी। अभी बस ऊपर चले आएँ क्योंकि अगले चरण पे भी जाना है। धीरे-धीरे चले आएँ, 1 मिनट का समय और दिया जा रहा है। धीरे-धीरे सभी अभ्यासी अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाओ और आज रोज़ की तरह नहीं होगा। हाथ को ऊपर जोड़ के रखो और दोनों हाथों को तनाव ऊपर दे देने के बाद आँखें बंद ही रखना, धीरे-धीरे रब करो हाथों को। कंधे को ढीला छोड़ दो, हाथ को सीने के सामने उतार दो और केवल रब करो और रब ही करते चले जाओ। इन्हीं हाथों के बीच आपकी आभा प्रवाहित होगी। इसी आभा के द्वारा हम चक्रों को फ़ील कर सकते हैं। तो हाथों को रब करते रहो, करते रहो। इन हाथों के बीच में ऊष्मा तो होगी ही, कंपन भी हो सकता है। ऐसा फ़ील करो कि शरीर है ही नहीं, केवल हाथ ही हैं और हाथ के बीच में जो एहसास हो रहा है, केवल वही हो रहा है और शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। गर्मी के साथ-साथ या तो आकर्षण हो रहा है या तो गुदगुदी हो रही है। जैसा भी हो रहा है उसको फ़ील करते रहो, थोड़ी देर और। हे मेरे पंच तत्व, हे सभी प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी, हे माता रेकी शक्ति, जागृत हो, जागृत हो, मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित हो। हे रेकी शक्ति, मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित हो। हे पंच तत्व, मेरे दोनों हाथों के बीच में प्रवाहित हो। अपने मन में यह विचार दोहराना या फिर अपने जुबान से भी बोल सकते हैं, दोनों में।
मन लगा रखें, अभी भी करते ही रहें। और अब दोनों हाथों के बीच की दूरी बढ़ा देना है। 2 से 3 इंच की दूरी बढ़ाकर हाथों को एक दूसरे के ऊपर रोटेट करना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे देख लेंगे और करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रोटेट करते रहेंगे। जितेंद्र अंकल एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख सकते हैं। बाकी लोग करते ही रहो। थोड़ी सी दूरी बना के हाथों को रोटेट करो। इन दोनों हाथों के बीच में धक्का जैसा महसूस होगा, घर्षण होगा, एक दूसरे से दूरी होगी, प्रतिकर्षण होगा, या फिर नजदीकी होगी, या फिर जैसा भी फील हो, विशेष तौर पे दूरी ही होगी। दोनों हाथों को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, तेजी से नहीं करना है। इन दोनों हाथों के बीच में कड़ापन ना हो, बिल्कुल शिथिलता हो। बस एहसास हो कि इनके बीच में कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण है। तेज है कि कम है, पहले ज्यादा हुआ अब कम है, कि अब ज्यादा है, जैसा भी है ठीक है। थोड़ी देर और घुमाते रहो हाथों को। महसूस करो कि आप दोनों हाथों के बीच में अपनी चेतना के साथ उपस्थित हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं दोनों हाथों को अपने सिर के आगे पीछे सटाना नहीं है। एक हाथ सिर के पीछे रहेगा, एक हाथ सिर के आगे रहेगा। वहां पे आगे पीछे करके देखना है कि आकर्षण ज्यादा हो रहा है कि प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, कि आसानी से हाथ आज्ञा चक्र पे टच कर रहा है। देख सकते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, और तुरंत फिर आंखें बंद करके करने लग जाएं। हाथों को गोलाकार घुमा भी सकते हैं आगे पीछे से। यदि आगे पीछे ले जाने से एहसास ना हो तो गोलाकार घुमा सकते हैं अपने आज्ञा चक्र पे। सिहरन है, कंपन है, जैसा भी है ठीक है। अब अपने आज्ञा चक्र से हाथ नीचे उतारेंगे अपने विशुद्धि चक्रा पे, गले वाले चक्र पे। एक हाथ पीछे से आगे आए, एक हाथ आगे से पीछे जाए, ऐसे ही। उनके बीच में क्या है, कैसा है, कुछ नहीं है कि है, यह फील करते रहना। अब एक हाथ पीठ के ऊपर रख दो पीछे, एक हाथ अपने चेस्ट पे सामने घुमाओ। गोलाकार घुमा सकते हैं, या दूर से नजदीक लाएं, या नजदीक से दूर ले जाएं। ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आंखें बंद किए रहना, फील करते रहना। यही पीछे वाला हाथ जो है वो नीचे उतर जाएगा कमर पे, और आगे वाला हाथ पेट के ऊपर रोटेट करना है। पेट के ऊपर रोटेट करना है। शांति, सुख, जैसा भी फील हो उसको करते रहो। धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर, नाभि के जस्ट नीचे, और फिर मूलाधार के ऊपर हाथ को रख सकते हैं। ठंडी, गर्मी, सूजन, सुख, दुख, जैसा भी हो फील कर सकते हैं। और फिर कमर के ऊपर हाथ रख के थाई मसल से होते हुए दोनों हाथों को नीचे सरका देंगे। दोनों भुजाओं पर कंधों पे हाथ को रख के बाहों से नीचे सरका देंगे। पूरे शरीर की मसाज कर देंगे, चेहरे की मसाज कर देंगे। हाथों की जो ऊर्जा है यह पूरे शरीर में फैल गई, सहज फैल गई, और रिलैक्स हो जाना। कंधा ढीला, आंखें बंद, रिलैक्स हो जाना। ऐसे ही सिर से पैर तक की, पैर से सिर तक की यात्रा करना। हाथों में कंपन हुआ ना हुआ, गर्मी हुई ना हुई, पाल्पाइटेशन, धड़कन जैसा हुआ ना हुआ, एक दूसरे के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण हुआ ना हुआ, लेकिन होगा। और हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुआ नहीं, हुआ लेकिन एहसास नहीं हुआ, क्योंकि चेतना उतनी गहरी नहीं रह गई थी। हो सकता है मन उतना शार्प नहीं हो पाया हो सकता है अभी काम करने की और जरूरत हो, लेकिन इन अभ्यासों से चेतना शुद्ध हो जाती है। तो
इसी तरह से अभ्यास करते रहना है और इसी तरह के अभ्यास को अपनी लाइफ में उतार लेना है। धीरे-धीरे सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लेते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांतिः। जो लोग आगे की क्लास लेना चाहते हैं वो ग्रुप में रहें, बाकी लोग टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। आप सभी को प्रणाम। अब जय हिंद सर। भीतर से सुखद संवेदना आएगी, उसको फील करना है। जो भी है जैसा है स्वीकार है। धन्यवाद जी। सर इसको अपने आप कैसे करेंगे? अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अभी बस शांति से बैठे रहें। कुछ लोग और जुड़ जाएं तब क्लास शुरू की जाए, तब तक आप लोग विश्राम ही करें। शरीर में जब दिव्य आभा हो ना तो धरती को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। हालांकि कभी कभी ऊर्जा ध्यान से बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, बहुत ज्यादा भावुक कर देती है, बहुत ज्यादा किसी भाव को ज्यादा बढ़ा देती है। तो उसके लिए क्या करना है, पेड़ पौधों को छू लेना है, ऐसी जगहों को छूना है जहाँ का ऑलरेडी जो आभा है काफी बेहतर हो। हाँ जी, धन्यवाद।